आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की आसमान में बवंडर, दिल्ली में होगी झमाझम बारिश। अरावली पहाड़ियों को लेकर उठा विवाद, क्या होगा खत्म? ब्रह्मोस का सटीक निशाना, नूर खान एयरबेस पर तबाही। मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा। टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत। घने कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित। जेलेंस्की से मिलने के बाद पुतिन की तारीफ करते हुए ये बोले ट्रंप। नवीडिया को पछाड़कर दूसरी वैल्यूएबल एसेट बनी चांदी। एयरपोर्ट पर गिरे थैलापैथी विजय, बेकाबू फैंस के बीच एक्टर को इस हाल में पहुंचाया गया घर। और शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी, भारत की श्रीलंका पर जीत के साथ बना ये रिकॉर्ड। नए साल के जश्न में रंग में भंग पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे दिल्ली को भारी प्रदूषण से राहत मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अचानक बारिश का पूर्वानुमान क्यों जारी किया गया है? दरअसल एक नए पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का यह अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग जयपुर ने बताया कि राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका प्रभाव 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार इसके असर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश हो सकती है। बीकानेर और शेखावाटी संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ का असर दिखने भी लगा है। बता दें कि यह बेमौसम बरसात रबी की फसलों के लिए वरदान मानी जाती है और यह किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसकी आज सोमवार को सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जर्ज मसीह शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्रों में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नए खनन पट्टों के आवंटन रोक लगा दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई छोटी लेकिन तेज सैन्य टक्कर अब फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार खुलकर स्वीकार किया भारतीय हमलों से उनका महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गया था। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 7 महीने बाद आया है, जब भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के जवाब में सटीक हमले किए थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। भारत ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत का कहना था कि ये हमले सिर्फ आतंकी कैंपों पर थे। मैक्सिको के ओहाका इलाके में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी मैक्सिकन नौसेना ने दी है। ट्रेन में 241 यात्री और 9 क्रू सदस्य सवार थे। नौसेना ने बताया कि इस हादसे में कुल 98 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 36 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन निजाना शहर के पास एक मोड़ पर पटरी से उतर गई।
मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबान ने कहा है कि घायलों में से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि नौसेना सचिव समेत शीर्ष स्तर के अधिकारी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस की 2 बोगियों में एलमचिली रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। आग लगने की सूचना रात के 12:44 पर मिली। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा, विजयवाड़ा डिवीजन के एलमचिली रेलवे स्टेशन पर टाटा नगर से एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेन संख्या 18189 में आग लगने की दुर्घटना की सूचना मिली। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर कैट 3 परिस्थितियों में संचालन किया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई है और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उनमें उड़ानों से जुड़े ताज़ा अपडेट पर नजर रखने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि हमारी टीम मौके पर मौजूद है और यात्रियों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में हुई अपनी मुलाकात को बेहतरीन और शानदार बताया है। जेलेंस्की का कहना है कि 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति बन चुकी है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसला करीब 95% तक तय हो चुका है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 1 या 2 बेहद पेचीदा मुद्दे अब भी बचे हुए हैं। उनके मुताबिक जमीन से जुड़ा सवाल सबसे मुश्किल बना हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि डोनबास में फ्री ट्रेड जोन को लेकर समझौता अब तक नहीं हो पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या यूक्रेन के पुनर्निर्माण में रूस की भी कोई जिम्मेदारी होगी। चांदी में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज चांदी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8% तेजी के साथ पहली बार $82 प्रति औंस के पार पहुंच गई। इसके साथ ही चांदी की मार्केट कैप $4.85 ट्रिलियन पहुंच गया है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप $4.638 ट्रिलियन है। इस तरह चांदी एनवीडिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी वैल्यूएबल एसेट बन गई है। सोना करीब $30 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है। इस साल चांदी की कीमत में 185% तेजी आई है और यह 1979 के बाद अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है। चांदी की कीमत बढ़ने के कई कारण हैं। भारत में चांदी का यूज सिक्के, बर्तन और गहने बनाने में होता आया है, लेकिन हाल ही में इसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ा है। तेजी से उभरते 3 उद्योगों सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर में चांदी का यूज हो रहा है। इससे चांदी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जहां भी अभिनेता स्पॉट होते हैं वहां फैंस की भीड़ लग जाती है। थलापति विजय अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। इस बीच अभिनेता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है। दरअसल थलापति विजय बीती शाम को एयरपोर्ट पर गिर गए। चेन्नई एयरपोर्ट से उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता को बड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी तक पहुंचाया गया। हुआ यूं कि थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म जननायकन के ऑडियो लॉन्च के लिए मलेशिया गए हुए थे। बीते दिन मलेशिया में फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट हुआ, जहां उन्होंने कंफर्म किया कि इस फिल्म के बाद वह एक्टिंग से किनारा कर रहे हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 30 रनों से हरा दिया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से लीड ले ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतक लगाए और रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। शेफाली वर्मा ने 79 और स्मृति मंधाना ने 80 रनों की पारी खेली। दोनों ने मिलकर 162 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। यह इस सीरीज में शेफाली वर्मा का लगातार तीसरा अर्धशतक भी रहा।